Hello students, our today's topic is phylum Protozoa, and we are going to study the general characters and the slides related which you have to study in the practicals. तो जो प्रोटोजोआ शब्द है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आदि, आद्य, एंड जोआ इज एनिमल, यानी हम कह सकते हैं कि यह प्रिमिटिव एनिमल्स हैं या एंसेस्टर टू एनिमल्स हैं। वर्तमान में हम 5 किंगडम सिस्टम को मानते हैं। बहुत पहले कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया था, जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कहा जाता था। तो प्रोटोजोआ को लिनियस के 2 किंगडम सिस्टम के अनुसार हम एनिमल किंगडम में रखते थे। वर्तमान में हम 5 किंगडम सिस्टम जो R.H. विटेकर ने 1969 में दिया, उसके अनुसार जो प्रोटोजोआ के जीव हैं उनको हम रखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। आप लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमने 5 किंगडम कौन से बना रखे हैं। किंगडम ओनेरा के अंदर बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जैसे जीव आते हैं। लेकिन सब के सब कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। इनसे विकास हुआ होगा प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा एक प्रकार से योजक कड़ी है। इसमें विकास क्या हुआ? मोनेरा की तुलना में अब यहाँ तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, अब यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो गई, यानी केंद्रक का विकास हो गया, न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। और इसके 3 समूह रखे गए। एक है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, जिससे संभवतया प्लांट किंगडम का इवोल्यूशन हुआ। स्लाइम मोल्ड्स, जिनसे संभवतया किंगडम फंजाई बने। और प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा, जिनसे कि जंतु जगत का विकास हुआ। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं, जैसे वर्गीकरण के अंदर जीवों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट केंद्रक के आधार पर बांटा गया। जो प्रोकैरियोट थे उसके अंदर हमने किंगडम मोनेरा को रखा। फिर हमने यूकैरियोट के अंदर जो है प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगस और एनिमल्स को रखा। तो इस तरह से जो वर्गीकरण की स्थिति है वो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग मिल सकती है। अपन एक सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। जो भी प्रोटोजोआ है उनको, जैसा अभी अपन ने कहा कि भाई यह जंतुओं के पूर्वज हैं, दे आर एंसेस्टर टू एनिमल्स। तो कई ऐसे जीव हमें मिलेंगे जो प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं, मुक्त जीवी भी हैं। जैसे आप शुरू के पहले डायग्राम में जो देख रहे हैं, एक प्रकार का यह सीलिएट है जो मुक्त रूप से भोजन पकड़ रहा है। इसका ये जो मुख वाला भाग है, इसमें आप सीलिया नोट कर रहे होंगे। इसी तरह से फैकस यूग्लिना के समान एक जीव होता है, हरा है, यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करता है और मुक्त रूप से तैरता है। जो भी प्रोटोजोआ हैं उनको आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? प्रोटोजोन्स आर वेरी स्मॉल, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक एनिमैल्क्यूल्स। जैसे इस पहले चित्र में आप देख रहे हैं सिरेशियम, यहाँ पर एक पैरामीशियम घूम रहा है, यह यूग्लिना है। तो यह सब एक कोशिकीय हैं और एक कोशिकीय जीवों को या प्रोटोजोआ को हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जीव द्रव्य कोटि का संगठन मानते हैं। अब इसमें कई तो मुक्त जीवी होते हैं, कई जो हैं वह स्थानबद्ध होते हैं। जैसे आप एक वॉल्टिसेला आगे पढ़ेंगे, ये स्टिनेटर हैं, यह अपने आधार से चिपके रहते हैं, यानी सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। किंतु अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स यह मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। और या तो ये एकल रूप में पाए जाते हैं, आइदर दे आर सॉलिटरी यानी एकल, या निवह के रूप में, कॉलोनी। जैसे आप इस दूसरे चित्र में वॉलवॉक्स की कॉलोनी को माइक्रोस्कोप के नीचे मूव करते हुए देख रहे हैं। एक के अंदर कई सारे जो हैं छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह है, प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र है। तो यह क्या हुआ? कॉलोनियल हुआ, कॉलोनी बन गई है। तो मैंने क्या कहा कि या तो ये स्थानबद्ध होंगे या मुक्त जीवी होंगे, आइदर दे आर सेसाइल और फ्री लिविंग, दे आर यूनिसेलुलर, आइदर सिंगली मूव, सॉलिटरी मूव करते हैं, या मुक्त रूप से कॉलोनी के रूप में भी तैर सकते हैं।
अब जो इनमें केंद्रक की स्थिति है, केंद्रक या तो एक है, आइदर दे आर यूनिन्यूक्लिएट हैविंग जस्ट वन न्यूक्लियस, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिसको हम कहेंगे फिर मल्टी न्यूक्लिएट। जैसे आप एंट अमीबा में देख रहे हैं यहाँ टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बन रही है 4 केंद्रक वाली, या ये जियार्डिया है, जियार्डिया के अंदर आप 2 केंद्रक देख रहे हैं। इन दोनों में केंद्रकों की स्थिति, जो केंद्रक की संरचना आप देखें तो बिल्कुल समान है। यदि समान केंद्रक है तो उसे हम कहते हैं समरूपी केंद्रक, दैट इज होमोमॉर्फिक न्यूक्लियस। किंतु पैरामीशियम के अंदर यदि आप देखें तो यहाँ एक बड़ा लाल रंग का और एक नारंगी रंग का छोटा केंद्रक दिखाई दे रहा है। 2 अलग अलग प्रकार के केंद्रक हुए, इसे आप क्या कहेंगे, डायमॉर्फिक। तो या तो केंद्रक एक है या अनेक है। अनेक हैं तो वो समरूपी हो सकते हैं, दे में भी होमोमॉर्फिक, या अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे आप चाओस या केओस नाम का जो जाइंट अमीबा होता है उसके केंद्रक देख रहे हैं। इसको आप यहाँ जूम करके देख सकते हैं, तो ये 3-4 केंद्रक जो है दिखाए गए हैं यहाँ पर। और यह जीव जो है समुद्री वातावरण में पाया जाता है, और इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं लेकिन सभी एक प्रकार के हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट मोनोमॉर्फिक हो गया। गमन के लिए जो सममिति है प्रोटोजोआ के अंदर वो कई प्रकार की पाई जाती है। अमीबा असममित है, पैरामीशियम द्विपार्श्व सममित होता है, यूग्लिना द्विपार्श्व सममित होता है, अमीबा इज एसिमेट्रिकल, पैरामीशियम यूग्लिना आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और जो एक्टिनोफोरस आप तीसरे डायग्राम में जो देख रहे हैं वहाँ पर आप अरीय सममिति रेडियल सिमेट्री देख रहे हैं। इसी प्रकार से इनके शरीर का आवरण, या तो ये बिना आवरण के होंगे, यानी सबसे बाहरी सतह प्लाज्मा कला होगी, जैसे आप इस थर्ड वाले में देख रहे हैं, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, दे आर कॉल्ड नेकेड। या फिर इनके ऊपर प्रोटीन की एक परत होगी, जैसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं यूग्लिना के अंदर प्रोटीन का तनुत्वक पेलिकल पाया जाता है, या कुछ जो है ये जो गहरे रंग में दिख रहा है प्रोटीन का पेलिकल है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें सर्पिल धारियाँ होती हैं मायोनिन फिलामेंट्स की वजह से। या कैल्शियम कार्बोनेट का एल्फीडियम पर आवरण होता है, कवच होता है। ऐसा एक पूरा समूह है रेडियोलेरिया जो गण है उसके अंदर, इनको फोरामिनिफेरेंस भी कहा जाता है, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। आपको एल्फीडियम या पॉलिस्टोमेला डिटेल में भी अभी पढ़ना है। फिर हमने कहा कि गमन के लिए कई तरह की व्यवस्था है प्रोटोजोआ में। पहले चित्र को आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से जो है प्रोटोप्लाज्म कूटपाद का निर्माण कर रहा है, सूडोपोडिया बना रहा है। सेकंड के अंदर आप यूग्लिना देख रहे हैं, यूग्लिना के अंदर कशाब होता है, फ्लैजेला होता है। तीसरा जो चित्र है वो पैरामीशियम का है, पैरामीशियम की गति सीलिया के द्वारा होती है। सो लोकोमोशन कैन बी आइदर बाय सूडोपोडिया और यूग्लिना और सीलिया। लेकिन एक समूह ऐसा भी है जिसमें गमनांग नहीं पाए जाते। सो इन केस ऑफ स्पोरोजोआ द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। स्पोरोजोआ का कॉमन एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। अच्छा, जो इनके अंदर भोजन की व्यवस्था है, चूंकि विभिन्न प्रकार के जीव हैं इसके अंदर, तो कुछ तो प्रकाश संश्लेषी हैं, जैसे आप पहले चित्र में यूग्लिना देख रहे हैं, हरा रंग जो है वो यही दर्शाता है कि यह प्रकाश संश्लेषण करेगा। इससे पहले आपने वॉलवॉक्स देखा था। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि अमीबा किस प्रकार से अपने सूडोपोडिया की सहायता से एक पैरामीशियम को पकड़ रहा है, यानी एक प्रकार से मांसाहारी जीव के समान यह भोजन ग्रहण कर रहा है, जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कह रहे हैं, और दूसरों से भोजन प्राप्त कर रहा है, यानी हेट्रोट्रॉफिक है। तो न्यूट्रिशन कई तरह का है। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक भी होता है। मिक्सोट्रॉफिक का अर्थ है यदि इसे प्रकाश मिल रहा है तो यह प्रकाश संश्लेषण करेगा, लेकिन अगर प्रकाश नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में यह मृत पोषी हो जाता है, सेप्रोफाइट हो जाता है। फिर जो भोजन है ग्रहण करने के बाद उससे खाद्य धानी बनती है। आफ्टर इंजेशन फूड इज ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल।
फूड वैक्यूल के साथ लयनकाय लाइजोसोम से जुड़ जाते हैं और लाइजोसोम की एंजाइम्स उसे डाइजेस्ट करेगी। यानी जो भी डाइजेशन है वो कहाँ पर हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। तो ऐसे डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, आंतर कोशिकीय पाचन। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पैरामीशियम के चित्र लगे हुए हैं, यहाँ खूब सारी फूड वैक्यूल्स हैं। इसने खूब खाना खाया है और उसकी खाद्य धानियाँ फूड वैक्यूल्स बनाई हैं। या यहाँ पर भी आप ये जो ग्रीन जितनी देख रहे हैं ये फूड वैक्यूल्स हैं। इसी प्रकार से आप देखें अमीबा के अंदर, यहाँ पर भी आपको फूड वैक्यूल्स ये ग्रीन कलर की जो शो की गई है। सो intercellular digestion with the help of lysosomal enzymes is seen in most of the protozoa. अब रेस्पिरेशन, श्वसन एवं उत्सर्जन सामान्य सतह से, क्योंकि एक कोशिकीय हैं, अधिकांश जो हैं पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ एक परजीवी हैं, कुछ एक मुक्तजीवी हैं। तो सरल शरीर होने के कारण यह अपने शरीर से ही श्वसन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया करेंगे। कोशिका द्रव्य कोशिका में घूमता रहता है। साइटोप्लाज्म मूव इन अ सेल एंड दिस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस, जीव द्रव्य भ्रमण। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, जिसके जरिए परिसंचरण होगा। एक महत्वपूर्ण संरचना स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। स्वच्छ जलीय जितने भी फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है उनके अंदर आपको संकुचनशील रिक्तिका या संकुचनशील रसधानी मिलेगी। तो जैसे आप पहले चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है और यह जो स्ट्रक्चर बड़ा हुआ दरअसल इसमें पानी जमा किया गया और ये फूला। पानी जमा करने के बाद जब ये फूला तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायस्टोल, और उसके उपरांत इसने पानी को बाहर निकाल दिया, इसलिए पिचक जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, ये फूल रहा है और इसके बाद जो है यह अब ये पिचक गया, तो इसने सिकुड़ गया, जिसे हम कहेंगे सिस्टोल। तो इस प्रकार से इसके कोशिका में जितना अतिरिक्त जल एंडोऑस्मोसिस की वजह से आ गया था उसको बाहर निकाल दिया। यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको यूग्लिना में दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इस जगह पर। एंड सेम आपको अमीबा के अंदर जल कितना अंदर आ रहा है उस हिसाब से उसके अंदर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकती हैं। या पैरामीशियम में आम तौर पे दो पाई जाती है, एक अग्र भाग में होती है, एक पश्च भाग में, जो आपने सेकेंड डायग्राम के अंदर ब्लू कलर में देख रहे हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन किसके जरिए होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होगा। प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। जैसे आप यूग्लिना में देख रहे हैं, पहला चित्र यूग्लिना का है, लंबाई में बढ़ रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। दूसरे चित्र में आप देखें पैरामीशियम बीच में से कट रहा है, सो इट शोज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, तल के आधार पर। तो यूग्लिना लंबवत द्विविभाजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन करेगा। अमीबा किसी भी तल से विभाजित हो सकता है, तो इसे सरल या सिंपल बाइनरी फिशन कहते हैं। कुछ अंतः परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टस है, कॉक्सीडिया समूह के सदस्य हैं, उनमें बहुविखंडन भी होता है। दे शो मल्टीपल फिशन, दैट इज फ्रॉम सिंगल सेल लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मल्टीपल फिशन में जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनको सामान्यतया मीरोजॉइट्स कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाले इसमें एक जो शाइजॉन्ट होगा उसमें मल्टीपल फिशन हुआ, जिसके ज़रिए असंख्य डॉटर सेल्स, संतति कोशिकाएं बन गई। कुछ अमीबा में और कुछ अन्य प्रोटोजोआ में पुटी भवन एनसिस्टमेंट भी होता है, यानी काइटिन से बनी हुई 3 परतों की पुटी प्रतिकूल परिस्थिति आने से पहले विकसित हो जाती है। जस्ट बिफोर द एडवर्स कंडीशन इट मेक्स 3 लेयर सिस्ट दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। और अगर लंबी चलती है यह प्रतिकूल परिस्थिति, तो फिर अंदर ही अंदर यह बीजाणु जनन करने लगता है। इफ
the adverse condition prolongs, then cytoplasm may divide by sporulation and daughter spores या जो अमीब्यूली है, डॉटर अमीबा है, उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको कई बार सूडोपोडियोस्पोर्स भी कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, अनुकूल स्थिति आएगी, तो बाहरी परतें सिस्ट फट जाती हैं और अमीब्यूली या सूडोपोडियोस्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो थे जितने नॉर्मल या जनरल फंक्शन प्रोटोजोआ के। अब सामान्यतया हम इसे 4 समूह में बांटते हैं गमनांग के आधार पर। वी क्लासीफाई प्रोटोजोआ इन 4 क्लासेस। एक सामान्य वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग तरीके से वर्गीकरण मिल जाएगा। तो 4 सामान्य जो वर्ग हैं इसके, एक हुआ सार्कोडिना जिसमें सूडोपोडिया पाया जाता है, फ्लैजेलेटा जिसमें फ्लैजेला होगा, स्पोरोजोआ इसमें गमनांग नहीं होते, स्पोर जैसी संरचना इसके जीवन काल में बनती है, और सीलिएटा या सीलियोफोरा जिसमें कि सीलिया या पक्षमाभ पाए जाएंगे। तो सबसे पहला समूह जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स में है, सार्कोडिना या राइजोपोडा, जिसमें सूडोपोडिया की सहायता से यह मूव करते हैं, कूटपाद की सहायता से। न केवल यह घूमने फिरने में इनके मदद कर रहा है, बल्कि भोजन पकड़ने में भी सहायता करता है। और इससे संबंधित आपको जो पढ़ना है वह है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटो अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसकी वजह से हमारे में बीमारी होती है अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री। और यह जो है दूषित भोजन या जल के द्वारा हमारे बड़ी आंत्र तक पहुंच जाता है, यानी खाने के साथ, पानी के साथ अगर उसमें कंटामिनेशन है तो वो हमारे शरीर में आ जाएगा और आंत्र में पहुंचकर जो है यह भित्ति में भेदन करता है। इसकी 2 प्रावस्थाएं जो अपन ने देख रखी है, जब हमारे शरीर में आता है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, 4 केंद्रक वाली पुटी है, ये इसकी संक्रामक या इन्फेक्टिव स्टेज है। इसमें से फिर यहाँ पर ये ट्रोफोजॉइट बनेगा जो भोजन ग्रहण करेगा, और फिर यह वापस हमारे आंत्र की भित्ति में जाकर पुटीभूत होता है, एंसिस्ट होता है। तो ये जो बीच का चित्र है वो आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है, इसके लक्षण लिखने हैं। आप यह चित्र भी ले सकते हैं जो आपके प्रैक्टिकल पुस्तक से लिया गया है। और जो जीवन चक्र है, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले दूषित भोजन जल के साथ ही हमारे शरीर में आ गया, छोटी आंत्र या बड़ी आंत्र में इसकी पुटी नष्ट हो जाती है और यह जो है विभाजन करना शुरू करता है। विभाजित होकर यह ट्रोफोजॉइट्स बनाता है जो बड़ी आंत्र तक पहुंच जाते हैं। भोजन ग्रहण करने के अलावा फिर यह वापस से पुटीभूत होता है, यानी इसमें एसिस्ट बनती है और यह मल के साथ निकलती है। तो जल या खाद्य स्रोत यदि मल द्वारा दूषित हो रहे हैं या मक्खियाँ उसके ऊपर बैठ रही हैं, which act as a mechanical carrier of the cyst, तो ये संक्रमण प्रारंभ हो जाता है। अगली स्लाइड जो आपको स्टडी करनी है वो है पॉलीस्टोमेला या एल्फीडियम। आप जब लैब में स्लाइड देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। और मुख्य जो बात है, समुद्री जीव हैं, इनके ऊपर जालिकावत कूटपाद पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं रेटिकुलोपोडिया। नेटवर्क लाइक सूडोपोडिया आर प्रेजेंट। तो 2 विशिष्टताएं हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है इस प्रोटोजोआ के ऊपर, और इसके ऊपर नेटवर्क लाइक सूडोपोडिया प्रेजेंट है जिनको हमने रेटिकुलोपोडिया कहा है। और ये इस प्रकार का चित्र आप फाइल में बनाएंगे अपने। और इसके जो सामान्य लक्षण हुए जिसके बारे में अभी अपन ने कहा, वर्गीकरण आपको लिखना है। जो संघ है प्रोटोजोआ, वर्ग इसका राइजोपोडिया यानी कूटपाद के द्वारा यह मूव करेगा। इसके अलावा जो सामान्य लक्षण है, समुद्री प्रोटोजोआ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है, जालिकावत कूटपाद पाए जाते हैं, कई रूपों में यह मिलता है। ये फाइल जो डायग्राम आपको बनाने हैं और जो कमेंट्स आप लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। पहले भी इस कई लेक्चर्स में मैंने आपसे ये बात करी है, फिर भी ध्यान रखना है, आप ज़रूर से बाउंड्री लाइन ज़रूर बनाएं। फिर बीच में चित्र होना चाहिए, एक तरफ इसका वर्गीकरण लिखा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ दिनांक लिखें, यहाँ दिनांक लिखें,
और पूरे लक्षणों को नीट और क्लीन तरीके से अपने काम को बढ़िया करें। सेकंड ग्रुप है फ्लैजेलेटा। तो फ्लैजेलेटा जो समूह है वो फ्लैजेला कशाब से गमन करेंगे। कई सदस्य मुक्त जीवी हैं, लेकिन कई सारे जो हैं वो हमारे में परजीवी हैं, कई जीवों में परजीवी हैं और उनसे खतरनाक बीमारी होती है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा रखे हैं। पहला जो चित्र है यह है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का, जिसकी वजह से अफ्रीकी निद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, जैसे सेसी फ्लाई या सीसी फ्लाई ग्लोसिना से फैलती है ये। दूसरा चित्र जो है यह है जियार्डिया लाम्बिया, इंटेस्टाइनल गड़बड़ करता है, 2 केंद्रक, 8 कशाब होते हैं इसमें, 8 फ्लैजेलाज, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। यह है लिश्मानिया डोनोवानी, जिसकी वजह से लिश्मानिएसिस, काला आज़ार, विसरल लिश्मानिएसिस, ओरिएंटल सोर जैसी बीमारियां होती हैं। बहुत ही जो है लिवर और हमारे बाइल डक्ट्स, बाइल जो जमा करने वाला संरचना है गॉल ब्लैडर, वहाँ इन्फेक्शन करता है। यह ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जननांग का संक्रमण करेगा। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ट्राइकोमोनिएसिस करता है। लेकिन यह एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, यह दीमक टर्माइट्स, वाइट एंट की आंत्र में पाया जाता है, यानी सहजीवी है, सिम्बायोटिक है। और ट्राइकोनिम्फा इसका नाम है जो हरे चित्र में है। और ट्राइकोनिम्फा दीमक की आंत्र में सेल्यूलोज का पाचन करता है। ध्यान रखिए किसी जंतु में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होती, तो सेलुलोज के पाचन के लिए हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे मवेशियों के अंदर मिथेनोजन्स होते हैं, इस प्रकार के कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, और दीमक में भी ये रहता है। अब लैब में जो आप स्टडी करेंगे फ्लैजेलेट, वह है यूक्लिना। स्लाइड जो आपको दिखाई देगी इसी प्रकार से है, अलग अलग उसके अभिरंजक रहते हैं, और साइड में मैंने वो डायग्राम बना रखा है जो आपको फाइल में बनाना है। अगर आप तालाब का रुके हुए जल में, यह स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में मिलता है, वहाँ का पानी लेकर आएँ और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, बिल्कुल बारीक, एक किनारे से नुकीले से जो है जीव हैं। और बहुत कॉमन, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी इसको पढ़ा है, स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ है। ऊपरी भाग में एक कशाप तो बाहर निकला हुआ रहता है, दूसरा कशाप छोटा होता है जो अंदर ही रहता है। मध्य में एक केंद्रक उपस्थित है और केंद्रक के चारों तरफ ऑन द सराउंडिंग द न्यूक्लियस देयर आर मेनी क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक बहुत सारे पाए जाते हैं। इसमें जो रिजर्व फूड है वह रिजर्व फूड है पैरामाइलम, जो स्टार्च के जैसा ही होता है, थोड़ा सा रासायनिक रूप से अलग है। केवल अलैंगिक प्रजनन, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, जो कि अपन ने पहले एक एनिमेशन में देखा था। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। फाइल में जो चित्र लक्षण आपको लिखने हैं, आप पुस्तक की भी मदद ले सकते हैं, और इस वीडियो से भी आप ये चित्र और लक्षण जो है कॉपी कर सकते हैं। ये इस प्रकार से एक बड़ा कशाब है, एक छोटा कशाब अंदर रहता है। दिस इज़ द लॉन्ग फ्लैजेलम एंड हियर वी हैव द शॉर्ट फ्लैजेलम। यहाँ लाल रंग का एक पिगमेंट डॉट है, इसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है उसमें लैक्टोफ्लेविन प्रकाश संवेदी वर्णक होता है, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो यह जीव उस दिशा में तैरेगा, वहाँ तैरेगा जहाँ पर कि प्रकाश उपलब्ध हो। तो प्रकाश की उपलब्धता के लिए उसके पास कोई ना कोई संवेदी संरचना होनी चाहिए। बीच में जो आप बैंगनी रंग में देख रहे हैं यह केंद्रक है, हरे रंग के जितने भी हैं यह क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स हैं, बाकी रिजर्व फूड। एक यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका भी मिलेगी। फोर्थ स्लाइड जो आपको स्टडी करनी है नॉक्टिल्यूका, यह समुद्र में मिलने वाला एक फ्लैजेलेट जीव है, और कई वैज्ञानिक इसे जो प्रोटिस्टा का फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है उसमें भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषी है। लैब में अपने को जो दिखाई देगा उसका डायग्राम आप फाइल में बनाएंगे, तो ये चित्र जो है आपको फाइल में बनाना है। सामान्य लक्षण जैसा मैंने पहले कहा, समुद्री एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, 2 कशाब होंगे जो सामान्यतः एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत रहते हैं।
पतला आवरण इसके ऊपर तनत्वक या पेलिकल का उपस्थित है। कोशिका मुख पाया जाएगा और जैव प्रदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस यानी यह समुद्र में तैरते हुए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो एक इसका यह इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये इस प्रकार से चित्र तथा लक्षण हो गए इसके। फिफ्थ स्लाइड हमारे पास है निक्टोथिरस। निक्टोथिरस दरअसल कई जीवों के बड़ी आंत्र या मलाशय का कमेंसल यानी ऐसा जीव जो कहीं रहता है, इसको खुद को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे मेंढक की बड़ी आंत्र हो गई या कॉकरोच के जो रेक्टम पोर्शन है उनके अंदर यह उपस्थित रहता है। तो लैब के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यह इस तरह से दिखाई देता है। यह इसका विस्तृत रूप है जो हायर पावर में अपन ने देखा है इसको। और जो आप फाइल में बनाएंगे वो इस प्रकार से रहेगा। चारों तरफ सीलिया हैं इसके, एक मुख उपस्थित है जो वेस्टिब्यूल साइटोफेरिंग्स में भोजन को यह छानेगा। तो सेम के बीज के आकार का यह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। चारों तरफ सीलिया उपस्थित होते हैं। दो केंद्रक हैं, एक बड़ा और एक छोटा केंद्रक रहेगा। विखंडन और संयुग्मन के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया यह दर्शाता है। और मेंढक के मलाशय में सहभोजी कमेंसल रहता है। फाइल के अंदर आप इस प्रकार से इसको जो है ड्रॉ करेंगे और इसके कमेंट्स बनाएंगे, लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज पैरामीशियम। आप बहुत अच्छी तरह से अब इससे परिचित हैं। बहुत ही कॉमन सीलिएट, चप्पल की आकृति का दिखाई देता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमैल्क्यूल कहा जाता है। और इसकी कई सारी विशिष्टताएं हैं। कई विशिष्टताओं में सीलिया, फिर कोशिका मुख से कोशिका ग्रसनी या साइटोफेरिंग्स, एक जगह से यह अपना अपशिष्ट निकालेगा जिसको साइटोप्रॉक्ट यानी कोशिका मुख और कोशिका गुद, साइटोस्टोम एंड साइटोप्रॉक्ट आर फिक्स्ड, जो किसी और प्रोटोजोआ में नहीं है सिवाय कुछ सीलिएट्स के। दो तरह के केंद्रक हैं, एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो सामान्य क्रियाओं का संचालन करेगा। एक छोटा है जिसे हमने कहा माइक्रो न्यूक्लियस या जनरेटिव न्यूक्लियस जो प्रजनन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। दो संकुचनशील रिक्तिकाएं इसके ऊपर पाई जाती हैं। टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो आप देख रहे हैं पूरा शरीर जो है वो सीलिया से घिरा हुआ है। और यहाँ पर जो गुहा है वो दरअसल साइटोफेरिंग्स है इसकी। ये इस तरह से ये साइटोफेरिंग्स है जिससे ये भोजन को ट्रैप करेगा। इसमें भी सीलिया की विशिष्ट पंक्तियाँ होती हैं। डायग्राम जो आपको फाइल में बनाना है वो इस प्रकार से आप बनाएंगे। आप चाहें तो बुक से बना लें या वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इससे बनाएं। और यह लक्षण जो मैंने अभी आपको बताए कि चप्पल की आकृति या चावल के दाने के समान यह प्रोटोजोआ है, स्वच्छ जलीय आवास में पाया जाता है। चारों ओर सीलिया उपस्थित हैं। दो केंद्रक, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम में दो होते हैं। पैरामीशियम ऑरिलिया या पैरामीशियम माइक्रो न्यूक्लिएटा के अंदर 4 तक छोटे केंद्रक हो सकते हैं। मुख के चारों तरफ पक्षमाप की विशेष पंक्तियाँ होती हैं जो भोजन को छानने, नीचे ले जाने या जो अच्छा भोजन नहीं है या जो इसे पसंद नहीं है उसको बाहर निकालने का भी काम करती हैं। दो केंद्रक हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। ये जो कमेंट्स और डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ इन योर फाइल है ना, फाइल वर्क के अंदर दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइटोफेरिंग्स दिखाई दे रहा है जो गुहा टाइप संरचना है। सीलिया पूरे शरीर को आवृत कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं यहाँ पर दो, क्या काम करेगी ऑस्मो रेगुलेशन का। एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर यह मिसाइल की तरह छूटने वाली ट्राइकोसिस्ट होती हैं। ट्राइकोसिस्ट का कार्य होता है शत्रु के शरीर पर हमला करना। तो यह एक तरह से पिस्टन के समान इजेक्ट हो जाती है और शत्रु जीव को हानि पहुंचाती है, उसे बेहोश कर सकती है, उसे मार सकती है या यह स्वयं की सुरक्षा भी करता है। अगला जो है, अगली स्लाइड पैरामीशियम
कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। इसमें आप देख रहे हैं दो पैरामीशियम आपस में केंद्रकीय पदार्थ का विनिमय करते हैं। आप जब लैब में स्लाइड देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार की है अपने पास, और इसके अंदर जो संयुग्मन की प्रक्रिया है, ये चित्र आपको बनाना है फाइल में। जो लक्षण लिखेंगे आप, इन लक्षणों को मैं थोड़ा सा बता दूं। दो पैरामीशियम जो एक ही जाति के होने चाहिए, कंपैटिबल मीटिंग टाइप्स के होने चाहिए। मीटिंग टाइप यानी जिनके अंदर आपस में यह विनिमय हो सके, तो ये आपस में जुड़ेंगे। जैसे इनके केंद्रक, जो लघु केंद्रक है, उनको हमने लाल और नीले से शो कर रखा है। अब इनके अंदर केंद्रकों का विभाजन होता है जो 2-3 बार होगा, और इस प्रकार से इसके अंदर जो है लघु केंद्रक खूब सारे बन जाते हैं। बड़ा वाला जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो अभी लुप्त हो गया है, विघटित हो गया है। अब इसमें जो छोटे केंद्रक हैं उसके कुछ भाग यहाँ पर और इधर से इधर विनिमय किए जाते हैं। यही कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया है, जैसा आप इस नीचे के चित्र में भी देख रहे हैं कि किस तरह से कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, तो ये कॉन्जुगेशन हुआ, और कॉन्जुगेशन के बाद जो है जो नया केंद्रकीय पदार्थ आया है वो पुराने के साथ जुड़कर वापस से रीऑर्गेनाइज होता है, और फिर यह दोनों पैरामीशियम पृथक हो जाते हैं। अंतिम स्लाइड जो प्रोटोजोआ की आपको स्टडी करनी है वो है वोर्टिसेला। यह घंटी के आकार का जीव है। नीचे इसके व्रंत है जिसमें संकुचनशील तंतु होते हैं, मायोनीम्स, जिसकी वजह से यह छोटा या बड़ा होता रहता है। तो भोजन पकड़ने के हिसाब से, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये सीलिया की सहायता से भोजन को अपनी तरफ ला रहा है। या यहाँ आप देखें जलधारा में यह ऐसे लहरें उत्पन्न कर रहा है कि भोजन को नीचे की तरफ खींच सके, और जैसे भोजन को ट्रैप कर लेता है, ये जो व्रंत है इसका, ये सिकुड़ कर नीचे की तरफ आ जाता है, फिर इसका अंतरकोशिकीय पाचन होगा। ये इस प्रकार से। तो वोर्टिसेला, जिसे हमने बेल एनिमल कहा, ये चित्र आप लैब में बनाएंगे, और जो मैंने अभी कमेंट्स बताए हैं उनको आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। तो यह, अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, ये सेसाइल सीलिएट्स हैं। सेसाइल का मतलब स्थानबद्ध हैं। आपने अधिकतर जो प्रोटोजोआस देखे वो या तो मुक्तजीवी थे या परजीवी थे, लेकिन वोर्टिसेला हो गया, स्टिनेटर हो गया, ये ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो कि स्थानबद्ध होते हैं और वहीं से भोजन को पकड़ते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये नीचे चिपके हुए हैं यहाँ पर, और ये छोटा बड़ा होता रहेगा भोजन पकड़ने के हिसाब से। तो आज आपने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी किया, जो आपके थ्योरी का पार्ट है, और साथ ही हमने जो प्रैक्टिकल्स में आपको स्लाइड्स देखनी हैं, जो आपके सिलेबस में जितने प्रोटोजोआ हैं उनके स्लाइड को भी आपने स्टडी किया। थैंक यू।